हम सबसे पहले समझेंगे कि आवेश क्या होता है। आवेश या चार्ज आवेश किसी वस्तु का गुण होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है, उनका नेचर होता है, जिसके कारण वह चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। यहाँ किसी आवेशित वस्तु को विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र ले जाने पर उस बल का अनुभव करती है। वस्तु के उन नेचर गुण या प्रॉपर्टी को हम आवेश कहते हैं। तो लिखेंगे कि आवेश वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। या महसूस करती है। उस गुण को हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। दोस्तों, आवेशन के लिए उत्तरदायी कौन होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन? तो हमें ज्ञात है कि नोट लिखेंगे कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से वस्तु आवेशित होती है। अतः आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। तो दोस्तों, आपके मन में सवाल जरूर उत्पन्न हुआ होगा कि आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी क्यों होते हैं, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन क्यों नहीं। इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपका सवाल है कि आवेशन के लिए किसी वस्तु के आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी क्यों होते हैं। किसी वस्तु के आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी क्यों होते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि परमाणु का पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। परमाणु या एटम, इसके अंदर केंद्रीय भाग को हम नाभिक कहते हैं। नाभिक या न्यूक्लियस, इसके अंदर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बार वर्ताकार कक्षा के अंदर चक्कर लगाता है।
और नाभिक के अंदर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नाभिक से बाहर निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर इसको बाहर निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अतः दोस्तों, हमने पढ़ा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक के अंदर होते हैं और इसको बाहर निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा के अंदर चक्कर लगाते हैं और इनको बाहर निकालने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अतः इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं या किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन को आसानी से जोड़ सकते हैं। इसलिए आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों, इसको हम थ्योरी के रूप में लिखेंगे कि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के अंदर पाए जाते हैं जिसे बाहर निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा कोष्टक में लिखेंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर स्थायी वर्ताकार कक्षा के अंदर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए बहुत कम इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की जरूरत होती है। ऊर्जा की जरूरत होती है। अतः वस्तु के आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों, यहां तक हमने पढ़ा कि आवेश क्या होता है। आवेश वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। वस्तु के उस गुण को हम आवेश कहते हैं।
और किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता से वस्तु आवेशित होती है, अतः आवेशन के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो फिर हमारे मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि वस्तु के आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी क्यों होते हैं, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन क्यों नहीं? दोस्तों, परमाणु किसी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिनको और आगे विभाजित नहीं किया जाता है, और किसी भी पदार्थ का आधारभूत मूलभूत कण परमाणु होता है। परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, जिनको बाहर निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के बाहर वर्ताकार कक्षा के अंदर चक्कर लगाते हैं, और जिन्हें बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से परमाणु से बाहर निकाल सकते हैं एवं परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन को आसानी से जोड़ सकते हैं। अतः किसी वस्तु के आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होते हैं, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी वस्तु के आवेशन के लिए उत्तरदायी नहीं होते। दोस्तों, आवेश के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, टाइप ऑफ चार्ज। दोस्तों, आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। धनावेश को इंग्लिश के अंदर पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, जबकि ऋणावेश को नेगेटिव चार्ज कहते हैं। दोस्तों, आवेशन के आधार पर वस्तु तीन प्रकार की होती है। आवेशन के आधार पर वस्तु तीन प्रकार की होती है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आवेश के आधार पर वस्तु तीन प्रकार की कौन कौन सी होती है। आवेशन के आधार पर वस्तु तीन प्रकार की होती है। प्रथम वस्तु उदासीन, जिसे इंग्लिश में न्यूट्रल कहते हैं, और दूसरी वस्तु धनावेशित, और तीसरी वस्तु ऋणावेशित। दोस्तों, हम उदासीन वस्तु किसे कहेंगे, धनावेशित वस्तु किसे कहेंगे और ऋणावेशित वस्तु किसे कहेंगे। उदासीन वस्तु जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उदासीन वस्तु जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की मात्रा बराबर हो, उसे हम उदासीन वस्तु कहेंगे। और ऐसी वस्तु जिसके अंदर प्रोटॉन की मात्रा इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो, उसे हम धनावेशित वस्तु कहेंगे। और ऐसी वस्तु जिसमें प्रोटॉन की मात्रा इलेक्ट्रॉन की मात्रा से कम हो, उस वस्तु को हम
ऋणावेशित वस्तु कहेंगे। यानी उदासीन के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, धनावेशित के अंदर प्रोटॉन की मात्रा इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होती है और ऋणावेशित वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन की मात्रा प्रोटॉन से ज्यादा होती है। अब हम दोस्तों आवेश के मात्रक, विमा एवं दिशा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। विद्युत धारा आवेश के प्रवाह की दर, आवेश की प्रवाह की जो दर होती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। हम जानते हैं कि विद्युत धारा I बराबर प्रवाहित आवेश बटा आवेश के प्रवाह में लगा समय बराबर आवेश को हम Q लिखते हैं और समय को हम T लिखते हैं। तो यहां से I बराबर Q बटा T हमें मिल गए। दोस्तों विद्युत धारा बराबर प्रवाहित आवेश बटा लगा समय, I बराबर Q अपॉन T, यानी यहां से हमें Q बराबर मिलेगा I इंटू T और Q को हम आवेश कहते हैं और I को विद्युत धारा, समय को T को हम समय से नोट करते हैं। यानी आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत धारा गुणा समय। दोस्तों आवेश की विमा बराबर विद्युत धारा की विमा होती है एम्पियर और समय की विमा होती है T1। तो ये आवेश की विमा A की घात 1 इंटू T की घात 1 और यहाँ नोट लिख के लिखेंगे कि आवेश एक अदिश राशि है क्योंकि आवेश का मान केवल परिमाण पर निर्भर करता है, परिमाण पर निर्भर करता है, दिशा पर नहीं। दोस्तों अब हम बात करेंगे आवेश के मात्रक के बारे में। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक दो पद्धति में समझने की कोशिश करेंगे। एक एमकेस पद्धति और दूसरी सीजीएस पद्धति। एमकेस पद्धति के अंदर आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जिसे सी से नोट करते हैं। लेकिन सीजीएस पद्धति के अंदर आवेश का मात्रक होता है स्टेकुलम।
अब्दुल कलाम और फ्रैंकलिन। दोस्तों, इस सारणी को आपको याद रखना है, कभी नहीं भूलना है। इस सारणी पर 3 स्टार जरूर लगाए कि 1 कूलम बराबर 3 इंटू 10⁻9 स्टेप कूलम होता है। 1 कूलम बराबर 1/10 अब्दुल कलाम होता है और 1 फैराडे बराबर 9500 कूलम होता है। दोस्तों, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। तो हमने पढ़ा कि आवेश के मात्रक 2 पद्धति में समझेंगे। एमकेस पद्धति के अंदर कूलम होता है और सीजेस पद्धति के अंदर स्टेप कूलम, अब्दुल कलाम और फ्रैंकलिन। दोस्तों, 1 कूलम बराबर 3 × 10⁻9 स्टेप कूलम और 1 कूलम बराबर 1/10 अब्दुल कलाम। 1 फैराडे बराबर 9500 कूलम। दोस्तों, इस सारणी को 3 स्टार लगाकर याद जरूर रखें। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, जो 1 फैराडे बराबर 9500 कूलम होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एवं प्रिंस क्लासेस सांसोर को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हर प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और समय समय पर ऐसी क्लासेस जरूर मैं लाता रहूँगा। मेरा विश्वास कि आपका लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब है दोस्तों।